हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए थे इस पीडीएफ से। तो मैंने कहा था सेकंड पार्ट आएगा, बट टाइम नहीं मिला और अभी भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला। देखिए मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है और उसी से मैं पढ़ा दूंगी। अगर अगर अलग से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ मिलेगी। तो आपको ऐसा है कि आप रिकॉल करते जाइए, कोई रटना उठना नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे आंसर में तुक्का लगा के हाँ मेरा ये सही हो गया। तो बस आप आंसर्स देखिए। ओके, who is the author of the Secret of the Naga, the second book in the Shiva trilogy। तो शिवा ट्रियोलॉजी में जो क्या बोलते हैं हम सेकंड बुक है, तो उसके राइटर कौन है? तो द सीक्रेट ऑफ नागास ये सेकंड बुक है, ठीक है। शिवा ट्रियोलॉजी में ये सेकंड बुक है, ट्रिलॉजी में ये सेकंड बुक है द सीक्रेट ऑफ नागास। इसके राइटर कौन है? अमीश त्रिपाठी, जैसा कि आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल गया। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ नागास इज द सेकंड बुक इन द शिवा ट्रिलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी फॉलोइंग द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। यानी कि इससे पहले जो आएगी स्टोरी शिवा ट्रिलॉजी में इमोर्टल ऑफ मेलुहा ये आएगी, ठीक है। देन इट कंटिन्यूज द mythological remaining of Shiva as a human hero uncovering a secret about the Naga people। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शिवा ट्रिलॉजी ही सिंपल लिख के आएगा। तो किसने लिखा? तो अमीश त्रिपाठी। ओके, द सीक्रेट ऑफ नागा से सेकंड बुक है, इससे पहले वाली बुक है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। नेक्स्ट देखेंगे, which poets collection only the soul knows how to sing reflects feminist theme। तो ये कलेक्शन किसका है? तो ये सरोजिनी नायडू, मीना अलेक्जेंडर, सामने आपके ऑप्शन दिखा है। कमला दास यहाँ पे हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ये इनका पोएट्री कलेक्शन है। इज अ पोएट्री कलेक्शन बाय कमला दास एंड इंडियन पोएट रिनोव्ड फॉर हर बोल्ड एंड कॉन्फेशनल style। The work reflects feminist themes, though its exploration of female desire, identity, and resistance against the patriarchal norms, hallmarks of Das writing। Next question है, which novel by Anita Desai explores the life of a Urdu poet। तो उर्दू पोएट वाली कहानी किसमें थी? तो यहाँ पे इन कस्टडी आपने पढ़ा होगा। वहां पर आपको देवेन नाम का एक कैरेक्टर मिलेगा जो कि बेसिकली हिंदी लेक्चरर है, बट उसको उर्दू में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो नूर शाहजहां बादी के टच में आता है, देन उसको पता चलता है रियलिटी क्या है। तो ये चीज हो गई। इनका स्टडी इन्हीं की है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके अनीता देसाई की किस नॉवेल में उर्दू पोएट है? तो इनका स्टडी में। ओके, तो बाय इन कस्टडी बाय अनीता देसाई देवेन a हिंदी लेक्चरर हु becomes involved in with नूर शाहजहां बादी एन एजिंग उर्दू पोएट और एक्सप्लोरिंग द डिक्लाइन ऑफ उर्दू लिटरेचर इन पोस्ट पार्टीशन इंडिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हु रोट द शियालकोट सागा, हिस्टोरिकल थ्रिलर स्पैनिंग सेंचुरीज। तो द सियालकोट सागा ये किसका है? अश्विन सांघी। अश्विन सांघी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जहां पर है वहीं पर मैंने हाईलाइट किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सियालकोट सांगा भाई अश्विन सांघी, ये आपको हिस्टोरिकल थ्रिलर है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, which novel by Ruskin Bond tells the story of young girl during the 1857 uprising। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें रस्किन बॉन्ड ने एक स्टोरी बताई है एक यंग गर्ल की। तो उस स्टोरी का नाम क्या है? फाइट्स ऑफ पीजन्स, फाइट्स ऑफ पीजन्स। ओके, यानी कि फ्लाइट्स ऑफ पीजन्स बाय रस्किन बॉन्ड इज अ नोवेला सेट ड्यूरिंग द 1857 इंडियन अपराइजिंग नरेटिंग द स्टोरी ऑफ रुथ लबादूर। ओके, इनकी स्टोरी है अ यंग ब्रिटिश गर्ल and her family caught in the conflict based on the historical account। Bond adapts this late with characteristic simplicity। The Room on the Roof is about adolescence revolution। यहाँ पे और जो ऑप्शन है उनके बारे में है। द ब्लू अम्ब्रेला एक हिमालयन स्टोरी है एंड दिल्ली इज नॉट फॉर अ स्टॉल फ्लाइट ऑफ पिजन्स टाइज टू द 1857 अपराइजिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द रिवर ऑफ स्मोक। रिवर ऑफ स्मोक के ऑथर कौन है? द सेकंड बुक इन द आइविस ट्रिलॉजी। तो आइविस ट्रिलॉजी किसकी है? तो आइविस ट्रिलॉजी यहाँ पर अमिताभ घोष की है, ठीक है। ट्रिलॉजी अमिताभ घोष की है। और ये आइविस ट्रिलॉजी में ये जो बुक है सेकंड बुक रिवर ऑफ स्मोक, तो ये अमिताभ घोष की हो जाएगी। रिवर ऑफ स्मोक इन द सेकंड बुक इन अमिताभ घोष आइविस ट्रिलॉजी फॉलोइंग सी ऑफ पॉपीज। इसके बाद क्या आएगा? इससे पहले जो आएगा सी ऑफ पॉपीज ऐसे करके आएगा, फिर ये ट्रिलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पे 19th सेंचुरी के बारे में लिखा गया है।
Which novel by Chetan Bhagat explore cricket and small town dreams? तो cricket and small town dreams किसमें है? तो ये काई पोचे the three mistakes of my life, the three mistakes of my life ये important हो जाता है, जिसमें बेसिकली ये जो क्रिकेट और स्मॉल टाउन के बारे में यहाँ बात किया है इन्होंने. द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बाय चेतन भगत इज सेट इन अहमदाबाद, where three friends chase dreams led tied to cricket. नेक्स्ट आ जाते हैं हु रोट टू लीव्स एंड अ बर्ड. टू लीव्स एंड अ बर्ड किसने लिखा? तो मुल्कराज आनंद ने लिखा है अ नोवेल अबाउट टी प्लांटेशन. तो मुल्कराज आनंद की है द टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो कि यहाँ पर नॉवेल है टी प्लांटेशन से रिलेटेड. द टू लीव्स एंड अ बर्ड बाय मुल्कराज आनंद सोशली कॉन्शियस नॉवेल एक्सपोजिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर इन असम अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट सोशल प्रैक्टिस डज द फकीर ऑफ जंगीरा क्रिटिक. फकीर ऑफ जंगीरा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विवियन डेरोजियो का. ये बेसिकली एक तरीके से कलेक्शन है. फकीर ऑफ जंगीरा में इन्होंने किस चीज को क्रिटिक किया? तो सती प्रथा, विडो इमोलेशन यानी सती प्रथा को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, सती प्रथा को. फकीर ऑफ जंगीरा में द फकीर ऑफ जंगीरा, द फकीर ऑफ जंगीरा हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो क्रिटिक द सोशल प्रैक्टिस ऑफ सती, the traditional Hindu custom where a widow would immortal herself on her husband's funeral pyre. The poem published posthumously in 1832. तो ये एक तरीके से पोएम है द फकीर ऑफ जंगीरा जो कि 1832 में पब्लिश हुई थी. ओके, नूलिनी नाम की इसमें एक लड़की होती है, उसी की स्टोरी है. विच नॉवेल बाई शशि थरूर इज फिक्शनल रिटेलिंग ऑफ कम्युनल रिवॉर्ड्स. तो रियॉट नाम का इनका वर्क है, यही इनका तरीके से. रियॉट बाई शशि थरूर इज अ नॉवेल दैट फिक्शनलाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कम्युनल रिवॉर्ड्स इन इंडिया. नेक्स्ट आ जाते हैं हु रोड द डार्क रूम. डार्क रूम अ नॉवेल अबाउट अ वुमेन्स डोमेस्टिक स्ट्रगल. तो डार्क रूम जो है किसका वर्क है? तो ये आर के नारायण का है, आर के नारायण का है. इसमें सावित्री नाम की औरत है, उसी की कहानी इन्होंने लिखी है. ठीक है, अब आ जाते हैं विच नॉवेल बाई विक्रम सेठ इज टेल ऑफ लव एंड म्यूजिक सेट इन यूरोप. तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, विक्रम सेठ से रिलेटेड, लव एंड म्यूजिक सेट इन यूरोप. ये है इक्वल एंड इक्वल म्यूजिक इनका इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज द ऑथर ऑफ बिफोर वी विजिट द गॉडेस अ मल्टी जनरेशनल फैमिली सागा. ये भी इंपॉर्टेंट है, चित्रा बनर्जी दिवा करुणी. चित्रा बनर्जी दिवा करुणी का इंपॉर्टेंट है. हु इज द ऑथर ऑफ बिफोर वी विजिट द गॉडेस, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ये किसका वर्क है? तो चित्रा बनर्जी दिवा करुणी है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं विच पोएट रोट क्रॉसिंग ऑफ रिवर. क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसने लिखा है? तो ये लिखा है केकी एन दारूवाला ने, केकी एन दारूवाला ने, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन डिरोजियोस पोएटिक स्टाइल. डिरोजियो की पोएटिक स्टाइल, व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन डिरोजियो की पोएटिक स्टाइल पे किसका इन्फ्लुएंस है? तो ब्रिटिश रोमांटिज्म का. तो ब्रिटिश रोमांटिज्म का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड बायरन, पीवी सैली और जॉन कीट्स, इनका इन सबका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है. इनकी पोएम्स है द हार्प ऑफ इंडिया, टू इंडिया, माय नेटिव लैंड, ये सब इनके इंपॉर्टेंट पोएम्स है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हु रोट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट. द फाइनेंशियल एक्सपर्ट नॉवेल बाय मनी लेंडर इन मालगुडी. मालगुडी से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आर के नारायण के हो जाएंगे. द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मालगुडी में इसकी सेटिंग है आर के नारायण, यहाँ पे इसके राइटर हैं. फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाय आर के नारायण इज सेट इन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी एंड फॉलोज मरगैया नाम का एक मनी लेंडर है whose ambition lead to both success and downfall. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द सेंट्रल थीम इन डिरोजियस द फकीर ऑफ जंगीरा. द फकीर ऑफ जंगीरा की सेंट्रल थीम क्या है? तो यहाँ पर सेंट्रल थीम आपको मिल जाएगी रोमांटिक लव एंड सोशल क्रिटिक. ओके, सती प्रथा से रिलेटेड है फकीर ऑफ जंगीरा. ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं what was one of the earliest forms of English poetry in India. English poetry earliest form क्या है? तो narrative poem, narrative poems. One of the earliest form of English poetry in India was narrative poems, which often serves as a means of storytelling. Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं who wrote tales from फिरोज साहबा. टेल्स ऑफ फ्रॉम फिरोज शाह, ये इंपॉर्टेंट है. रोहिंटन मिस्ट्री, रोहिंटन मिस्ट्री का कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अबाउट पारसी फैमिली. तो टेल्स फ्रॉम फिरोज साहबा ये रोहिंटन मिस्ट्री हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं विच पोएम बाय सरोजनी नायडू सेलिब्रेट्स द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन मार्केट्स. तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन बाजार्स ऑफ हैदराबाद. इन बाजार्स ऑफ हैदराबाद किसका है? तो ये सरोजनी नायडू का है. ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज द ऑथर ऑफ कीपर्स ऑफ काला चक्र.
a mythological thriller. Who is the author of Keepers of Kalachakra? Keepers of Kalachakra, a mythological thriller. कौन है इसके राइटर? तो ये हो जाएंगे हमारे अश्विन सांघी. अश्विन सांघी करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे which poem marked Michael Madhusudan Datta early success in English poetry? माइकल मधुसूदन दत्ता ये पूरा नाम है. इनका अर्ली सक्सेस जो है इंडियन पोएट्री में क्या है? तो इनका कौन सा इंपॉर्टेंट है? कैप्चुलेटी. द कैप्चुलेटी. माइकल मधुसूदन दत्ता प्रोमिनेंट फिगर इन बंगाली एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मार्क्ड हिज अर्ली सक्सेस इन इंग्लिश पोएट्री विद द कैप्चुलेटी पब्लिश इन 1842. ओके इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा. यहाँ पे कुछ ऐसे वो आपको राइटर्स मिलेंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा. तो यही होता है जब हम अपना लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं और ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन ये सब पढ़ते रहते हैं तो हमारा अपना लिटरेचर तो यही है. इनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए. विच नॉवल बाई अनीता देसाई इज अ फैमिली ड्रामा सेट इन ओल्ड दिल्ली? तो यहाँ पर इनका फैमिली ड्रामा है जो कि ओल्ड दिल्ली में इसकी सेटिंग है. क्लियर लाइट ऑफ डे करेक्ट हो जाएगी. इसकी सेटिंग कहाँ पे है? तो दिल्ली में इसकी सेटिंग रखी गई है. क्लियर लाइट ऑफ डे ये किसका है? अनीता देसाई का. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई इज अ फैमिली ड्रामा सेट इन ओल्ड दिल्ली फोकसिंग ऑन द दास सिबलिंग बिम, राजा, तारा एंड बाबा. ये इनके बेसिकली यहाँ पे सिबलिंग्स फोकस है एज दे नेविगेट पास्ट रिजेंटमेंट एंड प्रेजेंट रियलिटीनेस इन देयर डिकेइंग एंसेस्ट्रल होम. ओके तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु रोट सूरा टेल ऑफ वैनक्विस्ट रिटेलिंग द रामायण फ्रॉम रावणस पर्सपेक्टिव? तो ये जो अकॉर्डिंग तो ये देखिए हु रोट असुरा टेल ऑफ वैनक्विस्ट एक स्टोरी है ठीक है जिसको रावण के पर्सपेक्टिव से रामायण को बताया गया. ठीक है यानी रामायण जो है वो रावण के पर्सपेक्टिव से. यहाँ पे हीरो कौन है? यहाँ पे नरेटर कौन है? रावण. ठीक है रावण है जो कि बताएगा असलियत में रामायण का क्या सच है. असुरा टेल ऑफ वैनक्विस्ट किसने लिखा? आनंद नील कंटन ने. आनंद नील कंटन ने लिखा है. ओके नेक्स्ट आ जाते हैं. which of Datta's work reflect the engagement with Christian themes? तो कौन सा सही हो जाएगा? दत्ता's work यानी कि यहाँ माइकल मधुसूदन दत्ता की बात हो रही है. इनका विजन ऑफ द पास्ट, विजन ऑफ पास्ट जो कि क्रिश्चियन थीम्स से रिफ्लेक्ट करता है. एंगेजमेंट विद क्रिश्चियन थीम्स यानी इनका एंगेजमेंट था क्रिश्चियंस लोगों में ज्यादा. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ फ्लड ऑफ फायर? फ्लड ऑफ फायर फाइनल बुक इन आइविस ट्रिलॉजी. तो अभी हम आइविस ट्रिलॉजी पढ़ रहे थे. किसकी आइविस ट्रिलॉजी है? तो अमिताभ घोष की है. ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको फ्लड ऑफ फायर आ जाएगा. देन उसके बाद यहाँ पर जो आएगा ओके तो सबसे पहले यहाँ पर सी ऑफ पॉपीज, देन रिवर ऑफ स्मोक, देन आपका फ्लड ऑफ फायर. ये तीनों है आपको ध्यान रखना है. तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले आएगा सी ऑफ पॉपीज. सी ऑफ पॉपीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अमिताभ घोष. और उसके बाद रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक. देन उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर फ्लड ऑफ फायर. फ्लड ऑफ फायर ये किसके हैं तीनों? ये आइविस ट्रिलॉजी के अंदर आते हैं और ये अमिताभ घोष के हैं. ये बस आपको ऐसे रैंडम बस वर्क पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए है ना. इतना नहीं. इसी वजह से मैंने फिर सोचा मैं इस पे क्या ही मेहनत करूं, एक एक करके लेके जाके मैं बोर्ड पे बनाऊं तो मेरा टाइम भी बहुत जा रहा था. मैंने सोचा डायरेक्ट मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा देती हूँ. कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे. विच नॉवल बाई चेतन भगत एक्सप्लोर करप्शन एंड एजुकेशन इन इंडिया? तो करप्शन एंड एजुकेशन को किसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है? तो ये रिवोल्यूशन 2020, रिवोल्यूशन 2020. तो इससे आप याद रखिएगा 2020 अभी के टाइम पीरियड में भी एजुकेशन में बहुत ज्यादा करप्शन है. तो चेतन भगत ने यही ईयर को लिखा है. तो चेतन भगत एक्सप्लोर करप्शन एंड एजुकेशन इन इंडिया इन रिवोल्यूशन 2020. ओके नेक्स्ट आ जाते हैं. हु रोट राइस ऑफ काली? द सेकंड बुक इन अजया सीरीज. तो अजया सीरीज में ये सेकंड बुक है राइस ऑफ काली. किसने लिखा है? तो आनंद नीलकंठन. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है. अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी है ना. तो वहां पर काफी ज्यादा टैकल किए जाते हैं इंडियन लिटरेचर राइटर को. तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप ये इंटीग्रेट में तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये टॉपिक दे रखा है. वहां पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको इंडियन लिटरेचर से मिलने ही वाले हैं. तो यहाँ से कोई फंस जाता है तो बहुत अच्छी बात है. विच पोएट इज नोन फॉर द कलेक्शन वुमेन इन डच पेंटिंग? वुमेन इन डच पेंटिंग ये कलेक्शन किसका है? तो यूनिस डिसूजा का. यूनिस डिसूजा का ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से कलेक्शन है. How did Michael Madhusudan Datta describe the English language in his 1854 essay? 1854 का जो essay है इन्होंने इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब किया है? एज अ मीन्स ऑफ रीजनरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. ओके हु रोट द मैन ईटर ऑफ मालगुडी? मैन ईटर ऑफ मालगुडी. द मैन ईटर ऑफ मालगुडी इसके
लेखक कौन है? तो आर के नारायण। मालगुडी लिखा है पीछे, तो आर के नारायण के साथ जाएंगे। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, आर के नारायण, is set in the fictional Malgudi and follows Nataraj, a printer whose life is disrupted by Vasu, a taxidermist in darkly comic rivalry symbolizing good versus evil. Narayan's gentle humor and insight shine. The man eater of Malgudi आर के नारायण का हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच नॉवल विक्रम सेठ इज मेमोरी ऑफ हिज ग्रेट आंट एंड अंकल। तो अपने ग्रेट आंट एंड अंकल की याद में उन्होंने एक चीज लिखी थी, उसको क्या बोलते हैं? टू लिव्स। टू लिव्स इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, who is the author of Oleander Girl? Oleander Girl, a novel about a young woman's journey. Oleander Girl के यहाँ पर राइटर कौन है? जो कि एक नॉवेल है किसके बारे में? एक यंग वुमेन की जर्नी के बारे में। तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओलियंडर गर्ल। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच पोएट रोट अपरेशन इन अप्रैल, अपरेशन इन अप्रैल रिफ्लेक्टिंग ऑन नेचर एंड मोरालिटी। तो कौन है ये पोएट जिन्होंने अपरेशन इन अप्रैल लिखा है? तो केके एन दारूवाला, केके एन दारूवाला। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, which novel by Salman Rushdie is fantastical tale set in Renaissance Florence in Mughal India? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा द इनचैंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने एक फैंटास्टिक टेल है, कहानी है, जो कि रेनेसा फ्लोरेंस में इसकी सेटिंग है, और मुगल इंडिया में, एंड मुगल इंडिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, who wrote the Bachelor of Arts novel, The Young Man's Journey in Malgudi? तो Bachelor of Arts जो है ये आर के नारायण का है, जिसमें चंद्रन नाम का एक लड़का होता है, और उसको यहाँ पर काफी ज्यादा वो पहले साधु बनता है, देन उसको रिजेक्ट करते हैं, फिर से आता है, और अंत में किसके साथ शादी करता है हमारे चैप्टर में है। तो बताइएगा यहाँ पर, आप मैं लिख देती हूँ, वरना आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे तो पता है, आप कमेंट में बताइएगा चंद्रन की शादी लास्ट में किसके साथ होती है। और ये जो चंद्रन, ये जो बैचलर ऑफ आर्ट है, इसका ये एक ट्रिलॉजी का पार्ट है, ठीक है, आर के नारायण की ट्रिलॉजी का पार्ट है, तो तीनों आपको लाइन से लिखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन एविडेंट ऑन माइकल मधुसूदन दत्ता's इंग्लिश पोएट्री? तो ग्रीक एंड रोमन्स का काफी ज्यादा असर पड़ा इनके ऊपर, तो माइकल मधुसूदन दत्ता के ऊपर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, विच वर्क बाय झुम्पा लाहिरी वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन? झुम्पा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, झुम्पा लाहिरी का कौन सा वर्क है उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज के लिए इनको क्या मिला है? झुम्पा लाहिरी को पुलित्जर प्राइज मिला है। और ये इनको मतलब इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज बाय झुम्पा लाहिरी, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2000। ओके, 2000 में इनको मिला है पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट आ जाते हैं, which poem by Sarojini Naidu reflects the life cycle of Indian weavers? ओके, तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन वीवर। इंडियन वीवर सरोजिनी नायडू का एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें इन्होंने लाइफ साइकिल दिखाया इंडियन वीवर्स की, तो वो इंडियन वीवर हो जाएगा। ओके, द इंडियन वीवर बाय सरोजिनी नायडू symbolic poem reflect the life cycle, birth, marriage and death through the weaver's creation, blue cloth for newborn, red for bride and white for shroud. Okay, known as the Nightingale of India, her lyrical style shines. The palanquin bearer describe a bright journey in the bazaars of Hyderabad में इन्होंने सेलिब्रेट मार्केट किया। उसके बाद सोल प्रेयर इज स्पिरिचुअल, ये सब इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द सेक्शन ऑफ इक्ष्वाकु, द फर्स्ट बुक इन रामचंद्र सीरीज? तो अमीश त्रिपाठी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। के बाद इन्हीं का है शिवा ट्रिलॉजी, अमीश त्रिपाठी का, ठीक है। Which poets collection Faults Line explores memory and exile? Romina Alexander. Which novel by Anita Desai examines the river lives of siblings in America and India? तो fasting feasting important हो जाएगा। Fasting feasting by Anita Desai examines the contrasting lives of siblings Uma and Arun, splits between India and America. Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रोट अजया रोल्स ऑफ डाइस रीटेलिंग द महाभारत फ्रॉम द कौरवस पर्सपेक्टिव? तो कौरव के पर्सपेक्टिव से उन्होंने महाभारत को दिखाया है अजया रोल्स ऑफ डाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आनंद नीलकंठन की इसी तरीके के इन्होंने पर्सपेक्टिव से दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाया है। विच नॉवेल बाय रस्किन बॉन्ड इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टेल ऑफ टीनेज बॉय? करेक्ट आंसर हो जाएगा द रूम ऑफ द रूट, ये एक इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। The Room of the Room by Ruskin Bond is semi-autobiographical novel about Rusty, a teenage Anglo-Indian boy in Dehradun, reflecting Bond's own youth. Okay, next आ जाते हैं,
Who is the author of the Calcutta Chromosome? The Calcutta Chromosome, a science fiction novel. इसके राइटर कौन है? तो अमिताभ घोष. कलकत्ता क्रोमोजोम, अमिताभ घोष. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. Which novel by Chetan Bhagat explore the love across cultural divides? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा चेतन भगत की कौन सी वो नॉवेल है जिसमें कल्चर आते हैं लव के बीच में. ठीक है, तो कौन हो जाता है? हाफ गर्लफ्रेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इस पे मूवी भी बनी हुई है. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ किंग पोरस? किंग पोरस की सेंट्रल थीम क्या है? इंडियन रेजिस्टेंस ऑफ फॉरेन रूल. नेक्स्ट आ जाते हैं. Which poet is known for the collection डंगर लोग डेंजर लोग सॉरी डेंजर लोग का जो कलेक्शन है इसके राइटर कौन है? यूनिस डिसूजा. यूनिस डिसूजा. नेक्स्ट आ जाते हैं. Which novel by शशि थरूर is a non-fictional exploration of British colonialism? An era of darkness. An era of darkness किससे है? शशि शशि थरूर. ठीक है, शशि मतलब होता है चंद्रमा. चंद्रमा किससे? रात्रि से रिलेटेड. तो शशि थरूर. डार्कनेस यहाँ से याद रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु रोट मिस्टर संपत? मिस्टर संपत काफी इंपॉर्टेंट है, आर के नारायण का है. द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, अ ह्यूमरस टेल ऑफ फेल्ड बिजनेसमैन. तो मिस्टर संपत आर के नारायण. मिस्टर संपत आर के नारायण. ओके, 1949 में इसको पब्लिश किया था. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच नॉवेल बाय विक्रम सेठ इज द वर्स्ट नॉवेल सेट इन सैन फ्रांसिस्को? वर्स्ट नॉवेल है यानी कि यहाँ पे पोएट्री के फॉर्म में लिखी गई है. यहाँ पर आपको सॉन्ग्स वगैरह मिलेंगे. तो ये विक्रम सेठ की कौन सी नॉवेल है जो वर्स्ट फॉर्म में लिखी है? उसकी सेटिंग कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में. द गोल्डन गेट. गोल्डन गेट इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ वाइन ऑफ डिजायर? द वाइन ऑफ डिजायर सीक्वल ऑफ सिस्टर ऑफ माय हार्ट में किसका है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी. चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का इंपॉर्टेंट वर्क है. नेक्स्ट आ जाते हैं. व्हाट वाज अरुदत्त कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर? अरुदत्त का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. अरुदत्त सी को ट्रांसलेटेड फ्रेंच पोएट्री विद तोरू दत्त के साथ मिलके इन्होंने अरुदत्त और तोरू दत्त ने मिलके क्या किया था? यहाँ पर फ्रेंच पोएट्री को ट्रांसलेट किया था. और Arudatta, the elder sister of renowned Indian poet Toru Dutt, is primarily known for her collaborative work with Toru in translating French story in English. Okay, most notably in their collection A Sheaf Gleaned in French Field. ये important हो जाता है. Next आ जाते हैं. Which novel by सलमान रश्दी is controversial work exploring religious themes? तो ये satanic verses, इसके लिए इनको काफी ज्यादा criticism को सहना पड़ेगा. इनफैक्ट इनके लिए डेथ ऑर्डर भी निकाल दिया गया था इसके लिए. Who wrote the Painter of Science? Painter of Science, a novel about love and tradition in Malgudi. R.K. Narayan. Important हो जाते हैं. The Painter of Science. The Painter of Science by R.K. Narayan is set in Malgudi and follows Raman, a sign painter whose orderly life and traditional values clash with his love for Daisy, a modern woman advocating family painting. Next आ जाते हैं. Which poet is known for the collection John Nobody? John Nobody, Dom Morris. Dom Morris काफी underrated writer हैं Dom Morris और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके वर्क्स आपको जल्दी मिलेंगे नहीं. तो जॉन नोबडी टॉम मॉरिस का इंपॉर्टेंट वर्क है. उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर. विच पोएम बाय तोरू दत्त रिफ्लेक्ट्स हर एंगेजमेंट विद इंडियन मिथोलॉजी? तो तोरू दत्त का कौन सा पोएम है जिसमें इनका इंडियन मिथोलॉजी के साथ एंगेजमेंट दिखाया गया है? तो ये सावित्री. सावित्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा तोरू दत्त से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. Who wrote the बॉम्बे डक? बॉम्बे डक का नॉवेल ब्लेंडिंग ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री. तो बॉम्बे डक किसका है? तो यहाँ पर फरदौस कंगा का. फरदौस कंगा का है. द बॉम्बे डक इज नॉवेल बाय फिरदौस कंगा, अ पारसी राइटर नोन फॉर हिज वेट एंड शार्प ऑब्जर्वेशन, पब्लिश्ड इन 1992. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. व्हिच पोएम बाय सरोजिनी नायडू रिफ्लेक्ट्स स्पिरिचुअल लॉन्गिंग? तो द सोल्स प्रेयर. द सोल्स प्रेयर किसकी है? सरोजिनी नायडू की है. नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इनके कुछ वर्क्स लिखे हैं जो आप देख सकते हैं जैसे इंडियन वीवर्स, द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और पैलानक्वेन वीडर्स. इंपॉर्टेंट है इनके अदर वर्क हैं, ये ध्यान रखिएगा. हु इज द ऑथर ऑफ सीता? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, द सेकंड बुक इन रामचंद्र सीरीज. रामचंद्र सीरीज में सेकंड बुक है. आप पढ़ते जाइएगा, ये ऐसे ही आपको मिलेंगे. ये अमीश त्रिपाठी. अमीश त्रिपाठी ने अक्सर बहुत सारी ट्रिलॉजीज लिखी हैं. आप इनको जरा गूगल करेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएंगे. ओके, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला 2017 में आया था. ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के. ये लोग रिसेंट के पूछते हैं, हमें इसे पता ही नहीं होता ना. हमारे सिलेबस में बीएमए में इसे पढ़ाया नहीं जाता और ये ऐसे वर्क्स हैं इंडियन लिटरेचर को बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है. तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा. विच पोएट्स कलेक्शन हाउस ऑफ थाउजेंड्स डूअर्स एक्सप्लोर आइडेंटिटी एंड माइग्रेशन. तो मीना अलेक्जेंडर का इंपॉर्टेंट है हाउस ऑफ थाउजेंड्स डूअर.
नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, व्हाट वाज तोरू दस फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज तोरू दत्त फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश। तो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन है तोरू दत्त का? A sheep gleaned in French fields। तोरू दत्त, a pioneered English poet in English, published A sheep gleaned in French field in 1876, marking her debut in English literature। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? तो बंगाली। बंगाली ओरिजिनल लैंग्वेज है यहाँ पर। रविन्द्रनाथ टैगोर का है गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, वाज originally composed in Bengali, the poet's native language, first published in 1910 as a collection of 157 यहाँ पर आपको नॉवेल्स मिल जाएगी, सॉरी 157 यहाँ पर आपको पोएम्स मिल जाएंगी। इनको 1912 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द गीतांजलि ट्रांसलेटेड टू सॉन्ग ऑफरिंग। ओके, इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। जस्ट आई विल चेक। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ जो मैंने बताया 1912, तो 1912 में इनको बहुत सारी सक्सेस मिल गई थी। उसके बाद 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, 1912 में नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इनकी जो गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग है ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1910 में, ठीक है। देन उसके बाद इसका ट्रांसलेशन हुआ, देन उसके बाद इसको 1913 में मिला है नोबेल प्राइज। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज for a literature in 1913, becoming the first non-European laureate. The Swedish Academy recognized him for profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse in the English translation of Gitanjali song offering, published in 1912। ठीक है, 1912 में पब्लिश हुई थी, 1913 में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, और 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और अगर ओरिजिनली कब पब्लिश हुई थी? तो ओरिजिनली ये जो पब्लिश हुई थी 1910 में 157 पोएम्स के साथ पब्लिश हुई थी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग की सेंट्रल थीम क्या है? तो स्पिरिचुअल डिवोशन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। हाउ डिड टैगोर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन डिफर फ्रॉम बंगाली ओरिजिनल। बंगाली ओरिजिनल से कैसे डिफर है ये? तो इट इज सिंप्लीफाइड एंड यूनिवर्सलाइज द कंटेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग डिफर्ड फ्रॉम द बंगाली ओरिजिनल बाय सिंप्लीफाइंग एंड यूनिवर्सलाइजिंग इट्स कंटेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। एक तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन ट्रांसलेटिंग इट हिमसेल्फ फॉर, मतलब उन्होंने खुद ट्रांसलेट किया था 1912 इन इंग्लिश एडिशन। टैगोर कंडेंस द कलेक्शन फ्रॉम, पहले 157 थी, देन उसके बाद अब जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था 1912 में, तो इसमें सिर्फ 103 पोएम्स ही रह गई थी। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वेस्टर्न पोएट रोट एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश गीतांजलि। तो किसने ये, मतलब ये लिखा है, वेस्टर्न पोएट ने एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश गीतांजलि ऐसे करके। तो ये W.B. ईस्ट, ठीक है, W.B. ईस्ट ने ये लिखा था। W.B. ईस्ट, द रिनोड आयरिश पोएट, wrote the introduction to the English edition of Rabindranath Tagore Gitanjali Song Offering, published in 1912। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया टू फीचर्स अ पोएट्स कॉर्नर। तो ये कौन सा ऐसा मतलब फर्स्ट न्यूज़पेपर है जो पोएट्स के लिए कॉर्नर मतलब निकालता था अपने न्यूज़पेपर में? तो वो बंगाल गजेट है, बंगाल गजेट। द बंगाल गजेट ऑल्सो नोन एज हिक्की बंगाल गजेट, और holds the distinction of being India's first newspaper launched on January 29, 1780। तो अगर ये जीएस के हिसाब से काफी अच्छा हो जाता क्वेश्चन कि बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर था, जनवरी 29, 1780 में पहली बार आया था, by James Augustus Hickey in Calcutta। Okay, it was also the first to feature a poet's corner। नेक्स्ट आ जाते हैं, who founded the writers workshop in कलकत्ता। तो राइटर की वर्कशॉप किसने बनाई थी कलकत्ता में? तो ये पी एल लाल मतलब पुरुषोत्तम लाल ने बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच पोएट्स वर्क वाज नोटेबली पब्लिश बाय राइटर्स वर्कशॉप। तो किसके वर्क जो है राइटर्स वर्कशॉप में पब्लिश हुए? तो निसीम एजिकियल के। नेक्स्ट आ जाते हैं, which anthology was published by Writers Workshop in 1969? तो Modern India Poetry in English, an anthology and a credo। Okay, next आ जाते हैं, in which city did Nissim Ezekiel primarily live and work। तो कौन सी सिटी में रहते थे? तो बॉम्बे में ये रहते थे, जो कि अब मुंबई बोला जाता है उसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, which literary movement is Ezekiel associated with the 1950s and 60s। तो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? मॉडर्निज्म से।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ डज एजेकियल पोएट्री रिफ्लेक्ट्स अ माइनर लिटरेचर, तो कैसे उनकी पोएट्री में माइनर लिटरेचर हम देख सकते हैं, तो बाय एंगेजिंग विद मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस इन अ डोमिनेंट लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच बॉम्बे पोएट वाज कंटेम्परेरी ऑफ इजेकियल, इजेकियल कंटेम्परेरी कौन थे, वो भी बॉम्बे से बिलोंग करते थे, अरुण कुलातकर, अरुण कुलातकर, इनके भी पोएम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। जेजूरी इनका कलेक्शन है, जेजूरी इनका एक पोएटिक कलेक्शन है जो कि 1976 में आया था, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज पोएम्स हैं वो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नोटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इजेकियल टू इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के अंदर इजेकियल का नोटेबल कंट्रीब्यूशन क्या है, पायनियरिंग मॉडर्निस्ट पोएट्री इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ मोरेस विच ऑफ टॉम डॉम मोरेस होगा, ठीक है, डॉम मोरेस अर्ली वर्क वन क्रिटिकल एक्सक्लेम, अब बिगिनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉम मोरेस का। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, what disguises Morris later work such as typed with one finger, so its autobiographical tone, which of Morris work reflects his travel, so out of God's even, what is the key theme in कमला दास पोएट्री, कमला दास की पोएट्री में कौन सी की थीम मिलती है, तो जेंडर एंड पर्सनल फ्रीडम, इनका इनका अनदर नाम है माधवा विकुट्टी, इनका पेन नेम है माधवा विकुट्टी इन मलयालम। ओके, समर इन कलकत्ता, इनका 1965 में एक कलेक्शन आया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट कनेक्ट कमला दास एंड यूनिट डिसूजा थीमेटिकली, कैसे इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच एंथोलॉजी डिड यूनिट डिसूजा एडिट, कौन सी एंथोलॉजी को इन्होंने एडिट किया है, 9 इंडियन वुमेन पोएट्स, इसको इन्होंने एडिट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नोटेबल फीचर ऑफ कमला दास स्टाइल, नोटेबल फीचर क्या है, कन्फेशनल एंड ओल्ड टोन इनकी है, काफी ज्यादा इसके लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ डिसूजास वर्क रिफ्लेक्ट्स हर शार्प बिट, तो वुमेन इन डच पेंटिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनका यूनिट डिसूजा का जो शार्प विट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ डिड कमला दास इन्फ्लुएंस इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, कैसे इन्होंने इंडियन पोएट्री को इन्फ्लुएंस किया है, तो बाई चैलेंजिंग सोशल नॉर्म्स थ्रू पोएट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, व्हाट डज डबल एज ऑफ पोएट्री, डबल एज ऑफ पोएट्री लाइकली रेफर टू आदिल जसूवाला वर्क, तो हर हिज एम्बिवेलेंस टुवर्ड्स इंग्लिश एंड आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये सब चीजें हो गई, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं, देन नेक्स्ट देख लेते हैं, which clearing house poet was close associate of आदिल जसूवाला, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अरुण कोलातकर, which clearing house poet was close associate of आदिल जसूवाला, तो ये अरुण कोलातकर हो जाएंगे, इनको जरूरी के लिए जाना जाता है। Which of Arvind Adiga Mehrotra's work is translation of प्रकृत पोएट्री, तो द एब्सेंट ट्रेवलर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द की थीम इन अरविंद अडिगास मेल्होत्रा's पोएट्री, लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच एंथोलॉजी डिड मेहरोत्रा डिड एडिट इन 1992, कौन सी एंथोलॉजी को उन्होंने एडिट किया था, द ऑक्सफोर्ड इंडिया एंथोलॉजी ऑफ 12 मॉडर्न इंडियन पोएट्स को एडिट किया था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच पोएट स्पीकिंग ऑफ शिवा कनेक्ट्स इस डायस्पोरा विद मिडिवल इंडियन पोएट्री, तो आर के रामानुजन। हाउ डिड मेहरोत्रा कंट्रीब्यूट टू इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, बाय ब्रिजिंग इंग्लिश एंड इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस, के बीच में ब्रिज बनाने की कोशिश किया था। विच ऑफ अरुण कोलाटकर वर्क्स इज सेलिब्रेटेड इंग्लिश कलेक्शन, तो ये हो जाएगा जेजूरी, जो कि अभी हमने बताया था, अरुण कोलाटकर इसके लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, 1976 में आया था, इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है, इसमें 31 पोएम्स हैं। और टेम्पल टाउन्स इन महाराष्ट्र विजिट, ये लोग जा रहे थे टेम्पल टाउन, जेजूरी टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वहां पर ये जा रहे थे, इनको मिला है विनिंग द कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज इन 1977। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच लैंग्वेज डिड अरुण अरुण कुलाटर ऑल्सो राइट पोएट्री, तो मराठी लैंग्वेज में ऑल्सो ये लिखते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द की थीम्स इन जेजूरी, जेजूरी की थीम क्या है, तो पिलग्रिमेज एंड एस्केपिज्म। व्हाट इन्फ्लुएंस अरुण कुलाटकर पोएटिक स्टाइल, कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो मॉडर्निज्म एंड रीजनल ट्रेडिशन। Which Bombay poets cooperative published Arun Kulatkar's work, तो clearing house important हो जाता है, clearing house, Arun Kulatkar's work including Jayuri was published by clearing house, a Bombay based poets cooperating, he co-founded in 1976 with Adil Jaswala and others।
उसके बाद आ जाता है हाउ डिड अरुण कुलात्र कंट्रीब्यूट टू इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, कैसे कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने, बाय क्रिएटिंग अ यूनिक बाइलिंगुअल पोएट्रिक वॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद इन विच रीजन इज जयंता महापात्रा पोएट्री ऑफन सेट, किस मतलब रीजन में, तो ओडिशा, ओडिशा में इनकी जयंता महापात्रा की सेटिंग होती थी मोस्ट ऑफ इनके वर्क्स के, इनके पोएट्रीज की। आ जाते हैं व्हाट इज द की थीम इन जयंता महापात्रा's पोएट्री, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस, ओके। विच ऑफ द जयंता महापात्रा's वर्क won the साहित्य अकेडमी अवार्ड, किसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप 1980 is a poetry collection by जयंता महापात्रा that won the साहित्य अकेडमी अवार्ड 1981, making him the first Indian English poet to receive the honor। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। विच लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस महापात्रा, तो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट जो है इन्फ्लुएंस किया है, तो मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, ओके। विच एंथोलॉजी इंक्लूड महापात्रा's पोएट्री, तो किस एंथोलॉजी में, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आ जाते हैं which poet was a key figure in Bombay's modernist poetry scene, तो कौन है बॉम्बे के की फिगर, तो निसीम एजीक्यूएल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं which work by Dom Morris reflect his later style, typed with one finger, ये 2001 में आई थी डॉम मॉरिस का इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट देखेंगे हु एक्सप्लोर जेंडर थीम्स इन कन्फेशनल स्टाइल, तो कमला दास। अब आ जाते हैं विच पोएट ट्रांसलेटेड कबीर पोएट्री इनटू इंग्लिश, कबीर की पोएट्री को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा ने, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा ने 2011 में नोटेबली सिंग्स ऑफ कबीर करके इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क आया था। विच एंथोलॉजी वाज एडिटेड बाय जीत हाइल, तो किसने कौन सी एंथोलॉजी है, 60 इंडियन पोएट्स, 60 इंडियन पोएट पब्लिश इन 2008 बाय पेंगुइन एंड रिया। उसके बाद विच फीमेल पोएट एडिटेड 9 इंडियन पोएम्स, 9 इंडियन पोएट्स को किसने एडिट किया है, तो यूनिस डिसूजा ने, यूनिट डिसूजा ने। उसके बाद आ जाते हैं विच पोएट्स लैंड्स एंड वाज पब्लिश इन द 1960s, ठीक है। पोएट्स लैंड विच पोएट्स लैंड्स एंड, ठीक है, लैंड्स एंड जो है इसका वर्क है आदिल जसूवाला, आदिल जसूवाला जुसावाला को, ठीक है, 1962। उसके बाद आ जाते हैं काला गोदा पोएम, काला गोदा पोएम रिफ्लेक्ट्स बॉम्बे अर्बन स्पेस, किसका है, तो अरुण कुलात्कर, okay? अरुण कुलात्कर का है। which poet's work is analyzed for its double edge, तो आदिल जसूवाला, आदिल जसूवाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। which poet was pioneer of Bombay's modernist poetry, तो निसीम एजिकियल। नेक्स्ट आ जाते हैं which work by Dom Morris explores travel, travel को किसमें एक्सप्लोर किया है डॉम मॉरिस ने, आउट ऑफ गॉड्स इवन, आउट ऑफ गॉड्स ओवन। नेक्स्ट 2002 में आया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु रोट द प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो कमला दास का है। विच बाइलिंगुअल पोएट रोट सर्पसत्र, सर्पसत्र किसने लिखा, अरुण कुलात्कर ने लिखा। अरुण कुलात्कर सेलिब्रेटेड बाइलिंगुअल पोएट रोट सर्पसत्र 2004 इन इंग्लिश एंड इंग्लिश वर्क पब्लिश पोस्टमसली नोन फॉर हिज मराठी एंड इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं विच फीमेल पोएट क्रिटिक सोशल सोसाइटल नॉर्म्स, तो किसने सोसाइटल नॉर्म्स को क्रिटिक किया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूनिक्स एंड कमला दास, तो ए एंड बी दोनों। विच पोएट्स मिसिंग पर्सन्स एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी, तो आदिल जसूवाला। अनदर क्वेश्चन आपके सामने है विच पोएट्स बीच की वाही इज इन मराठी, किसने लिखा है ये, तो अरुण कुलात्कर ने लिखा है बीच की वाही 2003, और इसको इन्होंने मराठी में लिखा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो ये मत कहिए कि मैम तो 221 पढ़ाया है उसके बाद आपने सीधे आप 225 पे आ गई, तो ये ना करिएगा, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका नंबर साथ में लिखें, देन उसके बाद लिखें। उसके बाद आ जाते हैं विच पोएट कंट्रीब्यूटेड टू क्वेस्ट, ठीक है, तो ये निसीम एजिकियल, निसीम एजिकियल वाज की कंट्रीब्यूटर टू क्वेस्ट, अ बॉम्बे बेस्ड लिटरेरी मैगजीन है क्वेस्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज क्वेस्ट, तो इट्स अ लिटरेरी मैगजीन, ठीक है, इंडियन लिटरेरी मैगजीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। लॉन्च्ड इन 1955, ओके। उसके बाद आ जाते हैं विच पोएट्स वर्क इज कंसिडर अ माइनर लिटरेचर, तो माइनर लिटरेचर यहाँ पे निसीम एजिकियल हो जाते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं विच पोएट्स वुमेन इन डच पेंटिंग, वुमेन इन डच पेंटिंग यूजेस आयरनी, तो यूनिस डिसूजा, वुमेन इन डच पेंटिंग वो यूनिस डिसूजा का है। नेक्स्ट आ जाते हैं हु रोट डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स किसने लिखा है, तो कमला दास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसेंडेंट 1973 अ पोएट्री कलेक्शन दैट एग्जाम्पलीफाइज her confessional style and feminist voice in Indian English literature. Okay. Which poet disposed nest reflects loss? तो ये जयंता महापात्रा, जयंता महापात्रा disposed nest 1986 reflects loss, a recurring theme in poetry rooted in Orissa landscape. ओडिशा में जयंता महापात्रा को रिलेट करिएगा, वहीं से ये है। Which poets fix critic society? यूनिस डिसूजा। Which work by Dom Morris reflects maturity? तो सिनेमन सेड जो है इसमें इनकी मेच्योरिटी दिखती है। उसके बाद आ जाते हैं which poets the old playhouse critic marriage? तो ये कमला दास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द कलेक्शन A.K. रामानुजन इंक्लूड्स द पोएम सेल्फ पोर्ट्रेट, किस कलेक्शन में है, तो द स्ट्रेंडर में, जो कि 1966 में आई थी, आया था कलेक्शन इनका। What does Ramanujan translation work such as hymns for the drawing reflect? इसमें क्या reflect होता है? His engagement with Tamil and Kannada devotional tradition. उसके बाद in snakes Ramanujan uses the snake as a symbol of what? Fear and memory. What is the recurring theme in Ramanujan diaspora poetry? तो क्या है, तो nostalgia for a lost homeland, ठीक है, diaspora poetry। और इम्पोर्टेंट हो जाता है हाउ डज रामानुजन व्यू हिज रोल एज अ पोएट इन डायस्पोरा, तो कल्चरल ब्रिज, यानी कि इन्होंने इंडिया और जहां भी होंगे वो वहां से अपने आप को कनेक्ट करते थे, अब्रॉड में थे तो अपने आप को कनेक्ट करते थे। उसके बाद व्हाट डज द पोएम शिकागोज जैन रिफ्लेक्ट्स अबाउट रामानुजन एक्सपीरियंस हिज एलिनेशन इन अमेरिका, इम्पोर्टेंट हो जाता है शिकागो जैन। नेक्स्ट विच कलेक्शन इज जीएस शरत चंद्र बेस्ट नोन फॉर, फैमिली ऑफ मिरर, जीएस शरत चंद्र फैमिली ऑफ मिरर इसके लिए जाने जाते हैं। फैमिली ऑफ मिरर इसका है जीएस शरत चंद्र का। व्हाट इज द सेंट्रल थीम इन शरत चंद्र पोएट्री? शरत चंद्र की पोएट्री में क्या सेंट्रल थीम है? द टेंशन बिटवीन इंडियन हेरिटेज एंड अमेरिकन लाइफ। व्हिच ऑफ विजय शेषाद्री's work won the Pulitzer Prize? तो थ्री सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्री सेक्शंस 2013 won the Pulitzer Prize फॉर पोएट्री, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री सेक्शन विजय शेषाद्री का है, थ्री सेक्शन 2013 में आया, इसको पुलित्जर प्राइज मिला है पोएट्री के लिए 2014 में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेषाद्री's disappearances deals with what event? 9/11 का जो अटैक था उसको इन्होंने यहाँ पर इन्होंने उससे डील किया है, द डिसअपियरेंस। What connects Sarat Chandra and Seshadri as diaspora poet? Their shared experience of living in US, क्योंकि दोनों यूएस में रह रहे थे तो उनके एक्सपीरियंस लगभग एक जैसे ही थे। Which form is आगा शाहिद अली particularly known for reviving? गजल, आगा शाहिद अली गजल, ये पर्शियन उर्दू पोएटिक फॉर्म के थे। और उसके बाद व्हाट इज द टाइटल ऑफ अलीज कलेक्शन व्हाट रिफ्लेक्ट द कश्मीरी रूट्स? तो द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर थीम इन द कंट्री विदाउट द पोस्ट ऑफिस? वॉर एंड लॉस इन कश्मीर। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर व्हाट इज द कंसिडर इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड? इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड क्या है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड, वाइडली रिगार्डेड एज इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट इज प्रेजेंटेड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ एंड इंक्लूड्स कैश प्राइज, साइटेशन एंड ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इंडियन ऑथर वाज लॉन्ग लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 2001 फॉर द डेथ ऑफ विष्णु? 2001 में डेथ ऑफ विष्णु के लिए जो है यहाँ पर बुकर प्राइज के लिए कौन यहाँ पर गया था? तो ये मनील सूरी का है ये Death of Vishnu. Manish Suri wrote The Death of Vishnu, published in 2001, and it was long listed for the Booker Prize that year. The Booker Prize, now known as the Booker Prize for Fiction, recognized outstanding novels written in English. Who won the Sahitya Academy Award in 1982 for The Last Lady Rinth? The Last Lady Rinth 1982 में इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, अरुण जोशी को। The Last Lady Rinth 1982 में इनको
साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। विच इंडियन ऑथर वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, particularly his evocative short stories novel Born in 1934 in Kasauli. Bond's work like Our Trees Still Grows in Tehra, ये important work है। Which Indian poet and lyricist won the Jnanpith Award in 2023? काफी ज्यादा important question है recent का। तो 2023 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू उर्दू लिटरेचर में तो गुलजार को मिला है यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ, ऐसे हम लोग ऐसे हिंदी में ऐसे लिखा होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना, यहाँ पर ऐसे ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच इंडियन ऑथर वॉन द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2021 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कोंकणी लिटरेचर? कोंकणी लिटरेचर में तो दामोदर मौजो, दामोदर मौजो को मिला है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट थे इंडियन इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड, सॉरी फॉर द फंबल, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार पढ़ाते रहो तो थोड़ा सा मुंह सूखने लगता है, इस वजह से हो जाता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो गई हैं। इंडियन लिटरेचर आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ से कहीं अलग इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और उसके बाद आप चैनल को, आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है मेरा टेलीग्राम चैनल का, और चैनल पे लिंक है, सॉरी, चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड और आप मेरे टच में रह सकते हैं, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में बाय।